तो H1B वीजा के नाम पे दोस्तों जो बवाल मच रहा है अमेरिका में, वो समझते हैं H1B वीजा दोस्तों वो चाबी है जो फॉरेन वर्कर्स को अमेरिका में काम करने का अवसर देती है। क्राइटेरियाज बनाए गए इसके लिए, मतलब जो भी इंप्लॉय हायर कर रहे हैं उसमें बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बैचलर लेवल की, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल। इंप्लॉयर इसको स्पॉन्सर करता है, इंप्लॉयर अप्लाई करता है और इसको अप्रूव करता है USCIS, यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज। इस पे एनुअल कैप लगाई जाती है दोस्तों, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ सीट इसमें उपलब्ध होती है और लॉटरी बेस्ड सिस्टम होता है, जिसका नाम आया उसकी एंट्री पक्की। अगर हाई डिमांड आ गई और लॉटरी का कोटा भर गया तो फिर स्पेशल पिटीशंस लगती है, फाइल होती है, जिसके बेसिस पे एम्प्लॉइज को एंट्री मिलती है और ये एम्प्लॉयर ही सारी कंडीशन फुलफिल करता है। पर्पस था दोस्तों यही, शॉर्टेज ऑफ लेबर हो रखा था इंडस्ट्रीज में और उनको चीप लेबर्स चाहिए थे, जिनके लिए 4 लेवल में से डिवाइड किया गया। पहला लेवल जिसमें एम्प्लॉय को 0 से लेकर 2 साल तक एक्सपीरियंस है, सैलरी क्राइटेरिया को रखा गया $38,000 से लेकर $51,000, मतलब लगभग INR में बात करें तो 32 लाख रुपए से लेकर 42 लाख रुपए का सालाना पे पैकेज। फिर दूसरा लेवल दोस्तों आता है जिसमें कि एम्प्लॉइज को 2 साल से लेकर 5 साल तक एक्सपीरियंस है, तो उसमें सैलरी क्राइटेरिया है $51,000 से लेकर $65,000। तीसरे लेवल पे 5 से 10 साल तक के एक्सपीरियंस वाले वर्कर्स, उसमें $65,000 से लेकर $75,000 पे पैकेज। और चौथे लेवल पे दोस्तों 10 साल से प्लस एक्सपीरियंस वाले वर्कर्स, जैसे $75,000 से लेकर $1,00,000। इसमें कैच दोस्तों एक ही, अगर किसी वर्कर को हायर करा गया और जिस कंपनी में वो हायर हुआ है वो बहुत ज़्यादा सप्रेशन फील कर रहा है, काफ़ी सारे प्रमोशनल डीले आ रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें का सामना कर रहा है, वो बुलीज का सामना कर रहा है, तो वो स्विच भी कर सकता है, इसके लिए पिटीशन फाइल करनी पड़ती है उसको। तो ये पूरे दोस्तों प्रोविजंस होते हैं। और ये अब जो हाल फिलहाल में दोस्तों जो मेजर हायरिंग हो रही है वो हो रही है स्टेम फील्ड के वर्कर्स की। स्टेम मतलब दोस्तों साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। तो जब ट्रंप आए थे तो अमेरिका फर्स्ट की मुहिम लेके आए थे कि अमेरिकन को पहला अधिकार दिया जाएगा जितने भी सारे रिसोर्सेज है उन पर। तो जब अमेरिकन ये देख रहे हैं कि भाई इंडियन वर्कर जैसे घुस रहा है कंपनी में, चीप लेबर के नाम पे एम्प्लॉयर हायर कर ले रहा है इन्हें इंडियन वर्कर्स को, और इंडियन वर्कर धीरे 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 टॉप पोजीशन पे पहुंच जा रहे हैं और मोटा पे पैकेज उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो फील कर रहे हैं कि वो USA के जो सिटीजन्स हैं उनके अधिकारों को मार रहे हैं और उनके रिसोर्सेज पे कब्जा कर रहे हैं। तो दोस्तों डेटा समझते हैं कि क्या असली मुद्दा है ये। तो डिमांड समझते हैं दोस्तों कि स्टेम ग्रेजुएट कितने प्रोड्यूस होते हैं अलग अलग कंट्री द्वारा। तो चाइना 4.7 मिलियन स्टेम ग्रेजुएट प्रोड्यूस करता है, लगभग 47 लाख, 47 लाख। इंडिया 26 लाख, US 5.68 लाख, रशिया 5.61 लाख, ईरान 3.3 लाख, फॉलोड बाय इंडोनेशिया 2 लाख एंड जापान 1.9 लाख। तो डेटा के माध्यम से दोस्तों ये समझते हैं कि USA के जो सिटीजन है कौन सी डिग्री को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, कौन सी ज्यादा डिग्री कर रहे हैं, डेटा के माध्यम से समझते हैं। तो बिजनेस को 23.37 बच्चे परस्यू कर रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में 17.23%, हेल्थ केयर में 16.70%, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन साइंसेज में 5.83%, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 5.69%, इंजीनियरिंग में 4.88%, साइकोलॉजी में 3.82%, सोशल साइंसेज में 2.34%, बायोलॉजी में 2.34% और अदर फील्ड में 17.78%। तो सेम ग्रेजुएट अगर मोटा मोटा लगाया जाए तो 12 से लेकर 15% तक आते हैं, लगभग 5 लाख के आसपास US से प्रोड्यूस कर रहा है स्टेम ग्रेजुएट्स को। आपको देख के कोई हैरानी नहीं होगी, इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है लगभग 26 लाख स्टेम ग्रेजुएट्स को। तो जाहिर सी बात है अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो भागेंगे ही बाहर की तरफ। जैसे कि GDP में उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो लगभग देखा जाए तो इक्वेशन शुड बी बैलेंस। लड़का यहाँ से पैसे लगा के जा रहा है इंडिया से USA में और वहां जाके कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, पैसे भर रहा है। तो इसमें दिक्कत ही क्या बात है, इसमें दिक्कत दोस्तों अमेरिकन सिटीजन्स को, मतलब एक मेजोरिटी सिटीजन्स है वहां पे जो कि इंडियंस को बड़ी नीची नस्ल के नजर से देखते हैं कि एक तरीके से ये शिट लोग है, इन्हें कोई सिविक सेंस नहीं है, खुले में शौच करते हैं ये। तो उनकी एक ऐसी धारणा बन चुकी है इंडियंस के प्रति कि इंडियंस दोस्तों ऐसे ही होते हैं, नीचे क्वालिटी के लोग होते हैं। मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको वो हर कंट्री में आपको मिल जाएंगे नीची क्वालिटी के लोग जिनको कोई सिविक सेंस नहीं है, जिनमें कोई मैनरिज्म नहीं है, पर ये स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है इंडिया को। यहाँ काफी सारे मेजॉरिटी ट्वीट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि हेटफुल ट्वीट्स है और रेसिस्ट ट्वीट्स है। कंट्रीज जिनकी हाई डिमांड है H1B वीजा जिनको इशू किया जा रहा है USA द्वारा, तो इंडियन एक्सप्रेस का दोस्तों डेटा है। तो इंडियंस जिनको H1B वीजा इशू किया गया वो है 2023 में 2,79,386 और चाइनीज है दोस्तों 45,344 और टोटल अप्रूव्ड वीजा है जो H1B वीजा दोस्तों जो अप्रूव किया गया USA द्वारा वो है 3,86,318। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है ये चाइना और इंडिया में। चाइना जो भी स्टेम ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रहा है अपने, वो चाइना उसको रिटेन कर पा रहा है, मतलब ब्रेन ड्रेन कितना कम हो रहा है और कितनी अपॉर्चुनिटी चाइना प्रोड्यूस कर रहा है अपनी कंट्री में ही, ताकि जो ब्रेन ड्रेन है वो कम से कम हो सके। इसीलिए दोस्तों चाइना इतना आगे तरक्की कर रहा है इनोवेशन में, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट दोस्तों उन टैलेंट को होल्ड कर पा रही है और ब्रेन ड्रेन होने से रोक रही है। परसेंटेज समझते हैं जिन भी लोगों को H1B वीजा इशू किया गया वो किन फील्ड में गए हैं। 65% दोस्तों कंप्यूटर साइंस की फील्ड में और 35% IT साइंस और अदर। तो USA कंपनीज जिसने सबसे ज्यादा H1B वीजा इशू किया है उनमें सबसे पहले नंबर पे आती है Amazon, फिर आती है इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, गूगल, और जैसे कि आप डेटा है आपकी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं आप। तो ये H1B के मुद्दे ने आग कैसे पकड़ी है समझते हैं। जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया तो उसमें जो नियुक्ति की गई बड़ी बड़ी पोस्टों पे, उनमें काफी सारे जो चेहरे थे वो इंडियन अमेरिकन के आए टॉप पोजीशन पे, जैसे विवेक रामास्वामी फार्मा इंडस्ट्री के बिलियनर और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, और अभी ये संभाल रहे DOGE डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस एफिशिएंसी, इलॉन मस्क के साथ रिचेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट। तुलसी गबार्ड बॉर्न इन US, सर्व मिलिट्री एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल,
ये पहले डेमोक्रेटिक पार्टी में थी, उसके बाद इंडिपेंडेंट गई और 2024 में रिपब्लिक पार्टी ज्वाइन करी। और अब इनकी नियुक्ति की गई डायरेक्टर ऑफ NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, जिसके अंडर में काम करती है दोस्तों CIA, FBI। काश पटेल जो गुजराती बैकग्राउंड से आते हैं, इनके पास BA हिस्ट्री और क्रिमिनल जस्टिस में इन्होंने कर रखा है। 2017 में मेंबर थे दोस्तों काउंटर टेररिज्म कमेटी के। 2019 में दोस्तों सीनियर डायरेक्टर थे ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, और 2024 में इनको सीनियर डायरेक्टर की पोजीशन दी गई NSA में, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी में। अभी हाल फिलहाल में जो हमको नाम देखने को मिलता है वो श्री राम कृष्णन, जो SRM यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट, चेन्नई से इन्होंने बीटेक करी। उसके बाद इन्हें माइक्रोसॉफ्ट ने हायर करा था। उसके बाद इन्होंने ट्विटर में काम करा, याहू में काम करा, फेसबुक में काम करा, स्नैप में काम करा। फिर इन्होंने वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म ज्वाइन करी, एंड्रीसन होरोविट्ज। और उसके बाद इन्हें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में नियुक्ति की गई इनकी AI एडवाइजरी बोर्ड में। तो इसके बाद इनके जो ट्वीट्स है दोस्तों, काफी सारे लोगों ने निकालने चालू करे, और एक दो ट्वीट्स जो इनके सामने आए वो H1B वीजा को प्रेफर कर रहे थे। तो काफी सारे जो अमेरिकन थे वो भड़क गए इस बात को लेकर कि यार ये तो इंडियन आ रहे हैं यहाँ पे, और कंपनी इनको हायर करती चीप लेबर के नाम पे, और धीरे धीरे टॉप पोजीशन पे पहुंच जाते हैं ये, और हमारे रिसोर्सेज को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं और हमारे रिसोर्सेज खतरे में जा रहे हैं। तो ये मुद्दा पूरा बन चुका है अमेरिका में, और जो मेजोरिटी अमेरिकन है वो डेटा को नहीं समझ कर कंपनी चालू करते हैं, तो उससे अमेरिका की GDP को फायदा हो रहा है। अगर आप डेटा को समझे और इंडियन अमेरिकन की स्थिति समझे तो आपको ये पता लगेगा कि अमेरिका के जो लॉ है वो इंडियन अमेरिकन को इतना सपोर्ट नहीं करते, फेवर नहीं करते। जो भी H1B वीजा होल्डर है उसे ग्रीन कार्ड मिलने में जो अमेरिका के लॉ के हिसाब से 8 साल का वक्त लगता है, पर अभी एक यूनिवर्सिटी का डेटा है, एक रिसर्च सामने आया कि एवरेज H1B वीजा होल्डर को ग्रीन कार्ड लेने तक का जो वक्त लगता है वो एवरेज 100 साल का लगता है। जैसे मान लो आप गए अमेरिका में काम करने के लिए और आप H1B वीजा होल्डर है, तो आपको PR पाने के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी पाने के लिए, ग्रीन कार्ड पाने के लिए लगभग 100 साल लग जाएंगे। मतलब अगली पीढ़ी को ही मिलेगा फिर तो सिटीजनशिप वहां की, आप तो खाली ऐसे ही रह जाओगे टेम्पररी वर्कर। टॉप अथॉरिटीज पे जो लोग बैठे हुए उनके ट्वीट्स देख। सबसे पहले इलॉन मस्क लिखते हैं, द रीजन आई एम इन अमेरिका अलॉन्ग विद सो मेनी क्रिटिकल पीपल हु बिल्ड स्पेसएक्स, टेस्ला एंड हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज दैट मेड अमेरिका स्ट्रांग इज बिकॉज ऑफ H1B। तो इलॉन मस्क सीधा सीधा फेवर कर रहा है H1B वीजा का, क्योंकि वो खुद इमिग्रेंट थे। साउथ अफ्रीका से वो आए, कनाडा से फिर USA में आए, और तगड़ी तगड़ी कंपनी उन्होंने चालू करी जो कि आज बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है USA की इकोनॉमी में। तो उनके ये विचार डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी संभालने वाले विवेक रामास्वामी, फार्मा बिलियनर, वो कह रहे हैं, आई हैव सेड इट काउंटलेस टाइम्स इन लास्ट 2 years एंड विल से इट अगेन, द H1B सिस्टम इज बैडली ब्रोकन एंड शुड बी रिप्लेस्ड विद वन दैट फोकसेस ऑन सेलेक्टिंग द वेरी बेस्ट, नॉट लॉटरी, प्रो कॉम्पिटिटिव, नो इंडेंचुअर्ड सर्विस टू वन कंपनी एंड डी ब्यूरोक्रेटाइज्ड। विवेक रामास्वामी का ये कहना है कि H1B के प्रोसेस को सीधा स्मूथ बनाया जाए और जितनी भी नॉन कॉम्पिटिटिवनेस उसको हटाया जाए, जैसे लॉटरी सिस्टम को, जो प्योर टैलेंट है उनको लिया जाए। तो श्री राम कृष्णन जिनके ट्वीट के बाद बहुत बड़ा बवाल मच गया था दोस्तों, ये देखते हैं क्या ट्वीट करा था उन्होंने। इफ आई हैड अ मैजिक वॉन्ड, हियर आर समथिंग आई वुड want to see happen to encourage entrepreneurship in US. These can unleash a new wave of startup innovation and GDP growth in the country. क्या बातें लिखी थी दोस्तों उन्होंने? Create a startup founder or entrepreneurship visa category as a part of O1 etc. Allow H1B visa holders to start companies or transition to entrepreneur visas. Abolish non-competes at a federal level. Extend 83B filing deadlines from 30 days to 100 days. तो वो कहना चाह रहे हैं दोस्तों एक नई वीजा कैटेगरी चालू करी जानी चाहिए। जो भी फॉरेन वर्कर्स है जो एंटरप्रेन्योरशिप करना आने चाह रहे हैं USA में, उनको ये वीजा इशू करा जाए। और जो H1B होल्डर है, अगर वो कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको ट्रांजिशन किया जाए दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप वीजा दिया जाए उनको, इनकॉम्पिटिटिवनेस उसको हटाया जाए और इस प्रोसेस को पूरा स्मूथ किया जाए। और ट्रंप द्वारा इनको AI एडवाइजरी में नियुक्त करते ही तो इतना बड़ा बवाल मच गया, जो कि आप देख ही सकते हैं। आपके साथ मैं एक फैक्ट शेयर कर दूं, S&P 500 कंपनीज जो कि टॉप 500 कंपनीज है USA की, उनमें 44.4% जो कंपनीज है वो शुरू करी गई है H1B वीजा होल्डर द्वारा। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा इनोवेटिव और रिवोल्यूशनरी स्टेप है अमेरिकन के लिए, और कितना बड़ा एक रेवोल्यूशन है ये USA के लिए, क्योंकि पूरा तरीके से मैग्नेट का काम कर रहा है। जितना भी सारा टैलेंट है पूरे वर्ल्ड का एक खींच ले रहा है, और इसमें इलॉन मस्क, विवेक रामास्वामी और काफी सारे जितने भी इंटेलेक्चुअल्स है और टॉप अथॉरिटीज के लोगों ने कहा है कि इसको और अच्छी तरीके से डिजाइन किया प्रोसेस को, ताकि जितना भी टॉप टैलेंट है हम USA में उनको एक्वायर कर सके, उनको USA में अपॉर्चुनिटी दे सके। अगर आप इसमें कोई भी राय रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।